इस बेचारी तोती की कोई गलती नहीं थी। वो अपने बीमार बच्चों के लिए कभी यहाँ से कभी वहाँ से कुछ चुराकर उन्हें खिला देती थी। एक दिन बच्चे बहुत भूखे थे तो तोती ने गांव की एक झोपड़ी से केला चुरा लिया। झोपड़ी के मालिक ने तोती को बांध दिया और जलती लकड़ी से मारपीट की। बेचारी तोती जान बचाकर भाग गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं तोती के नन्हे बच्चे भूखे प्यासे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ लोगों ने तोती की झोपड़ी में आग लगा दी। नन्हे बच्चे चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। एक बच्चा किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन बाकी दो बच्चे आग की लपटों में आ गए। तोती जब बच्चों की चीखें सुनकर पहुंची तो उसका दिल रो रो कर टूट गया। बच जाने वाले बच्चे ने सब कुछ बता दिया। बेबस तोती अपने घायल दिल के साथ गांव छोड़कर रेगिस्तान की ओर चली गई। वहां उसने लकड़ियां इकट्ठा करके एक नया आशियाना बनाया। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ जी रही थी, अपने बच्चे को हर हाल में बचाना। एक दिन वो बच्चा बहुत बीमार हो गया। तोती ने दिन रात इधर उधर खोजा, कहीं से दाना, कहीं से फल, जो भी मिला वो लाकर अपने बच्चे को खिला देती। समय के साथ बच्चा ठीक हो गया। तोती ने अपनी मेहनत, प्यार और बलिदान से अपने बच्चे को बचा लिया, क्योंकि वो नन्हा बच्चा ही उसकी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद था। लेकिन अफसोस, किसी ने उस माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये टिटहरी गांव से दूर एक पहाड़ी पर घर बनाकर रहती थी। टिटहरी कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली थी। टिटहरी के पास कुछ नहीं था। वो रोज सुबह गांव जाकर लोगों के खेतों से दाना चुगकर खाती थी और शाम को वापस पहाड़ी पर लौट आती थी। कुछ दिन बाद टिटहरी ने अंडे दिए और वो बहुत खुश थी। और फिर कुछ दिनों बाद उन्हीं अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकल आए। टिटहरी बहुत खुश थी, क्योंकि उसका परिवार अब पूरा हो चुका था। जिस पहाड़ी पर टिटहरी रहती थी, अब उसी पहाड़ी पर सरकार ने एक नई सड़क बनाने का